नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं काली हवेली का रहस्य। मैं आपका मेजबान विकास। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं हूँ निशा। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की वो कहानी बताएंगे जिसका नाम आते ही लोग कांप जाते हैं, काली हवेली की कहानी। निशा, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इमारत भी इतनी डरावनी हो सकती है कि लोग उसके नाम से ही दहशत में आ जाएं? बिल्कुल विकास, और काली हवेली तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है कि ये हवेली ब्रिटिश काल में बनी थी। एक अमीर जमींदार मोहन सिंह ने इसे अपनी पत्नी रुक्मणी के लिए बनवाया था। सुंदर और भव्य हवेली जो कभी जश्नों की गवाह थी, आज डर का प्रतीक बन गई है। हाँ, और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही डरावनी है। कहते हैं कि मोहन सिंह बहुत क्रूर इंसान था। अपनी पत्नी से वह बेहद प्यार करता था, लेकिन उसका संदेहात्मक स्वभाव उसे ले डूबा। एक बार उसने अपनी पत्नी को एक नौकर के साथ बातें करते देख लिया और बिना कुछ जाने समझे आग बबूला हो गया। और फिर क्या हुआ? मोहन ने अपनी पत्नी को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। कहते हैं कि वहीं उसकी पत्नी की मौत हो गई। मोहन ने उसकी लाश को भी वहीं दफना दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, मोहन के बाद उनके बेटे राजवीर सिंह ने हवेली संभाली। उन्होंने भी अपनी मां की मौत का सच कभी नहीं जाना। लेकिन एक रात जब वे हवेली में अकेले थे, उन्होंने एक औरत को देखा, लंबे बाल, सफेद आंखें और काली पोशाक में। वो औरत उनकी मां थी। राजवीर डर के मारे उसी रात हवेली से भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इसके बाद हवेली खाली पड़ गई और धीरे धीरे लोगों ने इसे काली हवेली कहना शुरू कर दिया। सालों से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर कहानी में रवि का प्रवेश होता है, एक साहसी पत्रकार जो इस रहस्य को सुलझाने वहां पहुंचा। रवि ने जब हवेली में प्रवेश किया तो दरवाजा अपने आप कर्र की डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा भयानक था, अंधेरा, धूल और जाले। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। रवि ने टॉर्च जलाई और देखा, दीवार पर लिखा था, यहाँ से कोई नहीं लौटता। ये देख वो और भी ज्यादा डर गया। उसने देखा कि दीवारों पर पुराने खून के निशान हैं। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। रवि ने हिम्मत जुटाई और ऊपर जाने लगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंज रही थी। वो एक कमरे में पहुंचा। अंदर एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही रवि ने आईने में देखा, उसके पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया। लंबे बाल, सफेद आंखें और काली पोशाक वाली एक औरत थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, क्यों आए हो मेरे घर में? रवि डर के मारे चिल्लाया और बाहर भागने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, रोशनी झिलमिला रही थी। किसी तरह वो हवेली से बाहर निकला, लेकिन जब गांव लौटा तो हर किसी ने कहा, रवि तो कल रात मरा हुआ मिला था। अब तक कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ, लेकिन जो लोग उस हवेली के पास से गुजरते हैं वह कहते हैं कि कभी कभी उन्हें एक औरत और एक आदमी दोनों की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये संभव है कि रुक्मिणी का भटकता हुआ आत्मा अब अकेला नहीं है? क्या रवि भी अब उसके साथ है, या कहीं ये कोई और ही राज है जिसे अभी तक कोई नहीं जानता? गांव वाले कहते हैं, काली हवेली आज भी किसी का इंतजार करती है। शायद वो अपनी कहानी सुनाना चाहती है, अपनी सच्चाई बताना चाहती है, या फिर अपना अगला शिकार ढूंढ रही है। विकास, आपको क्या लगता है, अगर हम उस हवेली जाएं तो? मुझे तो यह सोचकर ही डर लग रहा है निशा, और हमारे श्रोताओं को भी यही सलाह है कि ऐसी जगहों से दूर ही रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्रोताओं, ये थी काली हवेली की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बार हम ऐसी ही एक और डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए काली हवेली के रहस्य से विकास और निशा की ओर से अलविदा। और हाँ, सोने से पहले अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी जरूर लगा लीजिएगा।